अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही है ज़िंदगी में मैं ममता तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज मैं फिर एक मोटिवेशनल बुक जो छूट गई थी, जिसके लिए मैं बहुत बेचैन हो रही थी। आपको शायद याद होगा कि मैंने आगे बढ़ते रहने के लिए और जापानी जीवन में की कला मतलब जीवन के बारे में, उनकी कला के बारे के रहस्य बताए थे। मैं पहले ही वैसे बता दूं आपको कि मैं घोषित कर चुकी हूँ कि मैं किसी पुस्तक का कंटेंट अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं लेती, पर जिन पुस्तकों से मैं प्रभावित होती हूँ वो आपको बताने की कोशिश ज़रूर करती हूँ ताकि आप ख़रीदें और पढ़ें। मुझे पब्लिशर की तरफ से कोई आप ये ना सोचें कि मैं मंजुल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है और मुझे ये बताना है। ये पुस्तक का नाम है गन बातें। पहले हमने इसको हम 3 पुस्तकों के ज़रिए देख सकते हैं, जो कि आपने पहले भी सुनी थी। जैसे पहली पुस्तक थी इकिगाई। इकिगाई का था कि लंबे और खुशहाल जीवन पर थी। फिर दूसरी हमने देखी थी जापानी रहस्य में वाबी साबी, जिसमें अपूर्ण होने का विवेक था। पर हम बात कर चुके हैं अब अल्बर्ट लीबरमैन की गन बातें, सदा जीवन में आगे बढ़ते रहने की कला। यानी जैसे हमारे यहाँ इंडिया में, भारत में ऐसा होता है हमेशा कि जब हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो लोग भी हमें एक किनारे बिठा देते हैं कि अब आपकी उम्र हो गई, आप कुछ ना करें, और हम खुद भी बैठ जाते हैं, अरे अब हमसे नहीं होता। पर जापान में ये नहीं होता, वहाँ 100 साल की उम्र तक के भी इंसान काम करते हैं। तो ये वाली जो गन बातें है, इसका मतलब है आगे बढ़ते रहने की कला। चलिए पहले देखते हैं भूमिका में हेक्टर गार्सिया क्या कहते हैं। आपको मालूम है वो ही भूमिका लिखते हैं, जबकि पहली किताब इकिगाई उन्होंने लिखी थी। एक यात्रा हमें टोक्यो से होते हुए इनोशिमा और फिर उससे भी आगे ओगिमी तक ले गई उनको। वो अपनी यात्रा के बारे में बता रहे हैं। वहाँ 100 वर्ष से भी अधिक आयु वाले ओकिनावा निवासी रहते थे। इकिगाई के सिद्धांत और अभ्यास की लंबी यात्रा का, जो हर दिन को भरपूर आनंद के साथ जीने का तरीका बताता है, ये जापानी तरीका बताता है। 5 वर्ष पहले वो जिन लोगों से मिलकर गए थे, 5 वर्ष के बाद जब आए तो वो वैसे ही के वैसे ही रहे थे। तब लेखक बेचैन हो गया। उन्होंने पूछा कि वो इतनी लंबी आयु तक वैसे की वैसे कैसे हैं। तो उनका जवाब था गन बातें। हम गन बातें को कह सकते हैं, इसका अनुवाद कर सकते हैं कि मैं प्रतिदिन प्रयास करता हूँ। हम प्रयास करना छोड़ देते हैं, वे प्रयास करते जाते हैं, चाहे उम्र हो चाहे बीमारी हो। फिर उन्होंने सिर झुकाकर विदा लेते हुए कहा, गन बातें, आओ अभी से हर चीज़ के लिए प्रयत्न करना आरंभ करें। इसमें एक मंत्र भी है जो है नाना कोरिबी यो ओकी, 7 बार गिरे और 8 बार उठे, मतलब प्रयास करते रहें। ये पुस्तक जीवन के हर क्षेत्र में प्रयत्न करने की ओर इशारा करती है। मसलन ये नहीं कि आप किसी एक ही चीज़ के लिए कहा जा रहा है, मसलन कला हो, व्यवसाय हो, प्रेम हो, रिश्ते हों, लेकिन हर चीज़ करो आप शांतिपूर्वक, धैर्य के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ। गन बातें एक मानसिकता है। एक्चुअली गन बातें एक मानसिकता है जो किसी भी कार्य को करने को प्रोत्साहित करने का नज़रिया है। ये केवल शब्द भर नहीं है। लेखक कहते हैं जैसे कई देशों के लोग परीक्षा या शुभ कार्य के लिए जाते हैं तो उस समय हम सब लोग कहते हैं गुड लक। वहाँ जापान में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा जाता है गन बातें। गन बातें हमें सिखाता है कि हम सभी बाधाओं को पार करते हुए, कुछ भी मनचाहा करते हुए, जोश और ऊर्जा से भरे रहकर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन क्रिया होती है, विपश्यना में हम लोग आनापान करते हैं, और से सभी की एक एक कोई ना कोई क्रिया है। तो उसको देखते हुए गन बातें में होने वाली क्रिया को जो है गन बारू कहते हैं, जिसका मतलब अनुवाद अपनी ओर से बेहतर करें, कभी हार न मानें, दृढ़ता से खड़े रहें, किसी चीज़ पर काम करें लेकिन धैर्य बनाए रखें। हम हताश हो जाते हैं, अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो हम हताश हो जाते हैं। आइए आपको तुलनात्मक तरीके से बताते हैं कि अक्सर हम कहते हैं ना, ये करने का हमारा मन नहीं कर रहा, पर गन बातें मानसिकता कहती है कि चाहे भले ही मन नहीं कर रहा हो, पर मैं ये कोशिश करने जा रहा हूँ। फिर आप देखेंगे मन मार के हम काम शुरू करते हैं तो थोड़ी देर बाद कोशिश करते करते हम उसमें रुचि लेने लगते हैं।
क्योंकि हम अब खुद को हारते हुए देखना पसंद नहीं करते, तो हम नए जोश से भर जाते हैं। उसके अर्थात कार्य किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, उनका ये कहना है। भले ही रास्ता बदल लें या पद्धति बदल लें, पर कुछ ना कुछ करते रहें, चाहे उसमें बहुत परेशानियाँ आ रही हो, उसमें कोई छोटी सी चीज़ तो ऐसी होगी जिसमें आपका मन लगे और आगे बढ़ने की इच्छा हो। जैसे आप सोचेंगे कार्य ही ना करें, तो ये कुछ हमारी गीता जैसा है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। बचपन से बच्चों को दौड़ना, भागना, प्रतियोगिताओं में, प्रतिस्पर्धा में भाग लेना जापान में पद्धति है कि सिखाया जाता है। मतलब खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ गतिविधि करते रहो। एक उनका और वाक्य है, द ग्रेट वेव ऑफ कानागावा, मतलब समुद्र की लहर के नाविक का उदाहरण देते उन्होंने कहा है कि समुद्र की लहरों में नाव लेके चलते रहो। अब यहाँ और आगे बढ़ने के लिए निराश मत हो, चाहे कितना भी तूफान हो। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप नदी में कूद पड़ो, पहले आपका इसके लिए तैयारी करना आवश्यक है। गन बातें ये नहीं कहता कि आप उफनते समुद्र में कूद पड़ो, साथ ही गन बातें भाग्य पर नहीं, अनुभव पर भरोसा करने के लिए कहता है। उस चीज़ का पहले आपको थोड़ा सा अनुभव होना चाहिए। इशी नो यूनी मो सान्नेन, इसका शाब्दिक अर्थ है कि एक चट्टान पर 3 वर्ष तक बैठना। अब इसका ये मतलब कतई नहीं है, हालांकि गौतम बुद्ध के लिए तो ये कहा गया कि वो 3 वर्ष तक एक ही चट्टान पर बैठे थे। इसका अर्थ ये है, और या ये भी नहीं है कि 3 साल तक आप एक चट्टान पर बैठेंगे तो आप उसे पिघला देंगे, बल्कि ये है कि आपने अगर धैर्य रखा तो आप कठिन से कठिन काम भी कर लेंगे। ये उसकी तरफ इशारा करता है। ऐसे ही है तेंसेकी कोके मुसागु, अर्थात अस्थिर पत्थर पर काई नहीं लगती। जो पत्थर लुढ़कता रहता है, आपने देखा पानी में, उस पर काई नहीं लगती। जो पत्थर जमा हुआ रहता है उस पर काई लग जाती। यानी वो भी देखिए आप कहाँ से वो चीज़ निकाल के आते हैं। वो पत्थर भी आपको बता रहा है कि पानी के साथ बहते रहो, काई नहीं लगेगी, यानी जीवन सड़ेगा नहीं। एक ही जगह बैठे रहने से पत्थर की तरह बहते रहो और उस पर काई नहीं जमने दो। जीवन को भी कुछ ऐसा ही रखो। फिर आता है शा कनकन, धैर्य का काम। मुझे ये काम जल्दी करना है। हर काम के लिए हम ऐसा सोच रखते हैं मुझे ये काम जल्दी करना है। यदि आप धैर्य का दामन नहीं थामेंगे तो काम कभी भी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि अधैर्य से काम हमेशा बिगड़ता है। कोई काम हम चाहकर भी नहीं शुरू कर पाते तो सोचिए आपके काम का चुनाव गलत है। सबसे बड़ी बात आती है कि आपने कौन सा काम का चुनाव किया है। कई बार हम इसलिए भी फेल हो जाते हैं कि जो हमारी लाइकिंग का काम नहीं होता है। तो उनका कहना है कि इस जापानी रहस्य में, गन बातें में वो कहते हैं कि आप अपने काम का चुनाव अपने हिसाब से कीजिए, तभी आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे। कि उसने वो काम लिया, वो सक्सेस हो रहा है तो मैं भी होऊंगा, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। तो अच्छा, रोज़ थोड़ा थोड़ा सा देखिए, आप एक साथ आप अपनी प्रेमिका से मिले, एक साथ एक ही दिन में आपने पूरा प्रेम दिखा दिया और दूसरे दिन आप उससे नाराज़ हो गए, तो ये गन बातें नहीं कहता। गन बातें हमेशा कहता है कि आप रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रेम दिखाएं। काम भी कोई करें तो थोड़ा थोड़ा करके करें। एक ही दिन में पूरा काम करने की कोशिश करेंगे तो जल्दबाजी में वो काम कभी भी अच्छा नहीं होगा। दोनों को साथ रहना है तो एक दूसरे के अधूरेपन के साथ भी स्वीकारें। पानी की तरह आकारहीन हो जाए, जिस बर्तन में भी डाला जाए उस बर्तन में उसी शेप में वो ढल जाए। कोशिश करें ऐसा काम करें जो आपको आनंद दे, ये नहीं कि उसको आनंद दे रहा है इसलिए हम भी वो काम करें। और बीच बीच में हमेशा रुक के सांस लें, धीरे धीरे सांस लें। एक शब्द है काइजेन। काइजेन में क्या है, अर्थात अच्छा परिवर्तन। आप एक ऐसा ग्रुप बनाएं जहाँ पर अच्छे परिवर्तन की संभावना हो। मतलब आप अपनी लाइफ में भी मान लीजिए ये काम ना करके ये काम करना चाह रहे हैं, तो वो काम पहले वाले काम से थोड़ा बेटर होना चाहिए, तो उसे कहते हैं काइजेन। सब लोग, इसमें एक चीज़ और भी आती है कि ग्रुप में मिलके काम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। और छोटा बड़ा बिल्कुल ना माने, चाहे वो ऑफिस का मैनेजर हो चाहे वर्कर्स हो, सब मिलके काम करें और शाम को शिफ्ट ख़त्म होने पर सब मिलके सफाई करें, तो ये कहलाता है अच्छा परिवर्तन। अब मैं आपको एक गन बातें के लेखकों के लिए गन बातें में 10 नियम बताए गए हैं। एक तो अपने कान खुले रखें। जाहिर सी बात है लेखकों को कान खुले रखने चाहिए ताकि उन्हें दुनिया की बातें सुनाई दें और वो उसे लिख सकें। दूसरा उनका कहना है कि अपने विचार कहीं लिखते रहें, चाहे कैसे भी विचार आपके दिमाग में आए, उन्हें लिखते रहें, कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो उपयोग में आएंगे। तीसरा है प्रकाशित पुस्तक का मानसिक चित्रण करें। जो आपकी किताब है आप उसका एक मानसिक विजुअलाइजेशन जिसे कहते हैं, आप उसका चित्रण करें तो पहले से ही वो किताब
आपका बिल्कुल खाका ले लेगी, आकार ले लेगी और आप उसे सफल होते हुए भी देखेंगे। एक तरीके का मैनिफेस्टेशन जैसा भी हो जाता है। और हमेशा लेखक को कभी रुकना नहीं चाहिए। अपने लिए एक साप्ताहिक लक्ष्य तय करें कि इस सप्ताह मैं इतने पेज करूँगा, या इस सप्ताह मैं इतना पढ़ूँगा या इतना लिखूँगा। केवल लिखने की बात नहीं कर रहे हैं, लेखक के लिए पढ़ने की भी बात कर रहे हैं। अपने लिए कोई साक्षी तलाशें। ये नहीं कि आप अपना अपना लिख रहे हैं, अपना अपना पढ़ रहे हैं। एक एक दोस्त या कोई भी साथी ऐसा तलाशें जिसको आप अपनी बात सुना सकें। और स्वयं को अनुशासित भी रखें। एक लेखक को पूरी तरह से अनुशासित होना चाहिए और उसकी दिनचर्या नियमित होनी चाहिए, उसकी जगह, उसकी कुर्सी, सब चीज़ फिक्स होनी चाहिए कि वो कहाँ बैठ के लिखता है। और फिर पुनः सुधार के बजाय, उनका कहना है, गन बातें में ये कहा गया है कि आप जो है लिख रहे हैं उसमें कुछ गलतियाँ हो रही है, आपको एहसास हो रहा है, पर उस समय आप उसे ना सुधारें, नहीं तो आपकी कंटिन्यूटी टूट जाएगी। तो आप लिखते चलें और पुनः सुधार की बजाय आगे बढ़ते रहें। वो सबसे आखिरी में काम रखें, पुनः सुधार वाला। अपने लिए एक अच्छा कॉपी एडिटर खोजें। हम जो एडिटिंग करते हैं, हमारे नज़रिए के हिसाब से कई बार हम शब्द मुंह से बोल के आगे बढ़ जाते हैं और लिखने में शायद हमने गलत लिखा हो, तो एक अच्छे एडिटर से एडिटिंग भी करवाएं। सभी रास्तों का अन्वेषण करें, सारी चीज़ें, प्रकाशक, पुस्तक, ईमेल, लोगों की राय, सब कुछ लें। सिर्फ अपना अपना लेखन करके ना बैठे रहें, लोगों से राय भी लें। अपनी परियोजना संसार के सामने लाएं और ये भी नहीं कि लिखवा के छपवा के अपने घर में उन पुस्तकों को रखे रहें। लोगों को बांटें, लोगों को किस पुस्तक दें, लोगों से उनके व्यूज़ सुनें, वो उस बारे में क्या कहते हैं, गिफ्ट करें। इस तरह से दुनिया के सामने अपनी परियोजना को सामने लाना चाहिए। ये थे गन बातें के 10 नियम लेखक के लिए। अच्छा, गन बातें के नियम में केवल गन बातें इसके लिए नहीं होता है कि आप ये मान के चलें कि केवल हमने अपने जीवन में काम करने के लिए गन बातें को यूज़ करें। आप अपनी फ़िटनेस के लिए भी गन बातें का यूज़ करेंगे। उसमें फ़िटनेस में नियम में है कि थोड़ा सा व्यायाम ज़रूर करें, चाहे वो नाम मात्र का ही क्यों ना हो, पर व्यायाम आपको हर हालत में करना ही है। ये सोफ़े पे बैठकर योजनाएं बनाने से बेहतर है। आप सोफ़े पे बैठे घंटों बैठे हुए हैं, उसकी बजाय अगर आप थोड़ा सा हाथ पैर हिला लेंगे वो बेटर है। और अपनी तुलना कभी भी दूसरों से ना करें, ये भी गन बातें का ही नियम है। ऐसा करें जिससे आपको आनंद आए, ऐसा ना करें कि जिससे दूसरों को तो आनंद आए पर आपको कोई आनंद उसमें नहीं आ रहा है। और प्रवाह की अवस्था में प्रवेश करें, मतलब ऐसा काम लें जो आगे की तरफ बढ़ रहा हो, मतलब वहीं पर खड़ा हुआ हो वो काम और वहीं पे करते रह रहे हैं एक ही काम को। वो नहीं करें कि जैसे कुछ भी समझ लो, बस आज कील ठोकने का काम ले लिया तो हम वही करे जा रहे हैं, हम वही करे जा रहे हैं। उसके आगे का भी काम करें, बिना किसी विराम के प्रतिदिन कुछ ना कुछ अवश्य करें, बिना रुके कोशिश करें। अपने आप में मजबूती लाने के लिए कोई भी काम हो, बिना रुके आप कोशिश करें कि थोड़ी देर के लिए भी रेस्ट ना लें। एक आध दिन ऐसा भी करके देखें, इससे मजबूती आती है। किसी मित्र या फिर किसी ग्रुप के साथ प्रशिक्षण लें, वो भी बहुत अच्छी बात होती है। अपने मन और शरीर से संपर्क साधें, यानी बीच बीच में श्वास लेने का काम करते रहें। व्यायाम के बाद जो आनंद आता है, जो भावनाएं उभरती हैं, उसका आनंद ज़रूर लें और नई नई चीज़ें आजमाएं। कोई नहीं कह रहा आपसे कि आज आप प्राणायाम में ये करेंगे, कोई नहीं कह रहा कि आज आप अनुलोम विलोम करेंगे। आपको जो अच्छा लगे, जिस दिन अच्छा लगे, आज वॉक कर लेते हैं, आज प्राणायाम कर लेते हैं, आज ध्यान कर लेते हैं, इस तरीके की बातें करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है गन बातें की कि अपने शरीर से प्रेम करें। मतलब जो अपने शरीर से प्रेम नहीं करता, वो आप समझ लीजिए कि फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि फिर आप किसके लिए ये काम कर रहे हैं, ये आप किसके लिए कर रहे हैं। आप ये कहेंगे हम रोटी के लिए काम कर रहे हैं, हम ये करें, तो क्या आप प्रेम भी क्या रोटी के लिए करते हैं। तो इसलिए अपने शरीर से प्रेम करें, जिससे लोग भी आपको प्रेम करेंगे। वैसे तो किताब बहुत विस्तृत है, आप खरीद के पढ़िएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। पर जाते जाते मैं इसमें दीर्घकालीन प्रेम के लिए 10 गन बातें के नियम बताना चाहती हूँ। आप सबसे पहले उचित चुनाव के साथ प्रारंभ करें। जो जैसे आप अपना जीवन साथी या चुनना चाहते हैं, तो उसके साथ ये प्रारंभ करें, तो उसका चुनाव बहुत सोच समझ के करें। और काइजन के साथ प्रेम करें। लंबी चुप्पी के बाद प्यार का बड़ा चढ़ा का प्रदर्शन, वही बात बोली गई ना कि एकदम से प्रेम नहीं, धीरे धीरे प्रेम करना सीखें। आप एकदम से एक ही दिन में सारा प्रेम दर्शाने की कोशिश ना करें और पहले से ही उम्मीद भी नहीं बांधें
कि मैं उससे इतना प्रेम करूँगा तो वो मुझसे इतना प्रेम करेगी। तो उम्मीद तो हमेशा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि उम्मीद नहीं बांधनी चाहिए। जो भी कहें बहुत सोच समझ कर कहें, क्योंकि ये शुरुआती दौर का जब प्रेम रहेगा ये जीवन के अंत तक याद रह जाता है कि तुमने जब मैं नई शादियों के आई थी या आया था तो तुमने ये बात कही थी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें जो पहला वार्तालाप हो वो बहुत सोच समझ कर करें। याद रखें आप दोनों एक साथ क्यों हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा एक दूसरे से बात करने से पहले कि हम दोनों एक साथ क्यों हैं, क्योंकि हर जोड़ा जो होता है एक खुली किताब की तरह होता है, जो पन्ना दर पन्ना रोज़ एक पन्ना लिखा जाता है और पलटा जाता है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पहले कुछ अध्याय ही आपके रास्ते को रोशन करेंगे। याद रखिए कि आप दोनों में प्रेम क्यों हुआ था। उस प्रेम को याद रखें, लौ को जला के रखिए और अपने अधूरेपन को स्वीकारें। अपने प्रेमी के सामने, अपने जीवन साथी के सामने कोई चीज़ छुपाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप में क्या अधूरापन है, क्या चीज़ आप एडजस्ट नहीं करते और आप फिर भी ये बता रहे हैं कि मैं तो दुनिया की हर चीज़ जानता हूँ। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उससे अपना अधूरापन बताएं, वो आपको अपना अधूरापन बताए और नई नई योजनाएं जो भी बनाएं साथ मिलकर दोनों बनाएं और एक दूसरे की योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए। बहुधा ऐसा होता है, मर्द अपनी पत्नी के साथ या अपने पार्टनर के साथ कभी शेयर नहीं करते कि उनकी आगे की योजना क्या है, क्योंकि उन्हें हमेशा फेल होने का डर लगा रहता है। हर किसी के पास एक गुप्त बगीचा होता है जिसमें वो फूल लगाता है आनंद के, और वो नहीं चाहता कि सब उसको देखें। ये बात भी दीजिए, प्राइवेसी सबको चाहिए, मतलब सब कोई चाहते हैं कि उनका कुछ चीज़ें प्राइवेट रहें, तो उनके गुप्त बगीचे का सम्मान करें, उसमें घुसने की कोशिश ना करें। हमने अपनी कुछ चीज़ें ऐसी हैं रखी हैं जो हम नहीं बताना चाहते। कोई ख़राब बातें नहीं है, अच्छी बातें हैं, वो उनने भी रखी हुई हैं। जब तक वो स्वयं से बताने को तैयार ना हो उसमें आप इंटरफेयर ना करें। और जो भी एक दूसरे के पार्टनर की, जीवन साथी की उपलब्धियाँ हों आप उनको सराहें ज़रूर, क्योंकि यदि सराहना नहीं होगी तो संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। और कोशिश करें दिन में एक बार मिलकर दोनों बैठकर भले ही चाय की प्याली के साथ एक साथ हंसें और एक दूसरे से कहें क्या कह रही है ज़िंदगी और गुड लक। गन बातें।